क्रिसमस का दिन होता है, सारा परिवार क्रिसमस की तैयारी में लगा हुआ होता है, सारा परिवार क्रिसमस की तैयारी कर रहा होता है। तभी कुछ चोर चोरी करने के व्यू से एक फ्लैट के अंदर प्रवेश करते हैं। उस फ्लैट के अंदर दो खूबसूरत लड़कियां होती है, उनके माता पिता होते हैं और उनका एक छोटा भाई होता है। चोर उनके आंखों के सामने उनके छोटे भाई को गोली मार देते हैं और उनके माता पिता को बंधक बनाकर उनके आंखों के सामने ही, यानी उनके माता पिता की आंखों के सामने ही उन लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने लगते हैं, शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं, उनके साथ हैवानियत करने लगते हैं। और हैवानियत ऐसी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं बिहार दरबार। सारा अपनी बड़ी बहन नूरा के साथ मॉल से खरीदारी करके अपने अपार्टमेंट की ओर लौट रही होती है। अपार्टमेंट में अपना गाड़ी पार्क कर देती है और अपनी बहन नूरा को उठाकर यानी व्हील चेयर पर बैठाकर लेकर अपने फ्लैट की ओर आने लगती है, क्योंकि उसकी बड़ी बहन हैंडीकैप होती है, वो अपने से नहीं चल फिर सकती है। तभी उसकी नजर स्टीव पे पड़ती है। स्टीव नूरा से प्यार करता था मन ही मन और दोनों मुस्कुराकर चले जाते हैं स्टीव अपने काम के लिए और नूरा अपने फ्लैट के अंदर चली जाती है। क्रिसमस का दिन आने वाला होता है, इसीलिए दोनों बहनें अपनी घर की सफाई करने लगती है, क्रिसमस की तैयारी करने लगती है। यहाँ पे दोनों बहनें सेटल होती हैं, उन्हें अच्छा जॉब लग गया होता है, इसीलिए वो दोनों बहनें यहीं पे जॉब कर रही होती है और यहीं पे रहती है और उनके माता पिता किसी और शहर में रहते हैं। अब आपको लेके चलते हैं एक चोर गिरोह की तरफ, जहां पे चोरों का एक बड़ा सा गिरोह होता है और उनका यही काम होता है कि किसी किसी घर में जाकर चोरी करना, लूटना और फिर वहां से फरार हो जाना। उन गुंडों के, उन चोरों के ग्रुप में एक लड़की होती है जिसका नाम लीजा होता है। ये सभी लोग प्लानिंग करते हैं और जहां पे रहती है सारा और नूरा, उसके बगल वाले फ्लैट में चोरी करने के इरादा से वहीं पे आते हैं। तभी एक गुंडा भटक जाता है और नूरा के फ्लैट में चला जाता है। कुछ बजने की आवाज आती है तो नूरा की आंखें खुल जाती है। जब नूरा की आंखें खुल जाती है और नूरा देखती है तो उसके सामने एक इंसान होता है। वो डर जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है। तभी वो इंसान उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है और उसे देखने लगता है। जब वो इंसान नूरा को गौर से देखने लगता है तो उसकी नीयत नूरा पे पिघलने लगता है, नीयत खराब होने लगता है और चोरी का बात तो वो भूल जाता है और नूरा के साथ वो बदतमीजी करने लगता है, उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। तभी उसकी बहन अभी तक वो सोई हुई होती है, उसे कुछ नहीं पता होता है, लेकिन जब कुछ बजने की आवाज आती है तो सारा की भी नींद खुल जाती है और जब वो अपनी बहन के कमरे में आकर देखती है तो पता चलता है कि कोई इंसान उसके बहन के साथ बदतमीजी कर रहा है, शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। तभी सारा पीछे से मारती है उस इंसान को और वो इंसान वहीं पे गिर जाता है और खुदा का प्यारा हो जाता है। सारा को लगा कि अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाला है तो वो अपनी बहन को कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश करने लगती है और सारे दरवाजे लॉक करने लगती है। पुलिस को भी फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन जो गुंडा आया हुआ था, जो बदमाश चोरी करने के व्यू से उसके घर में घुसा हुआ था, वो सारे टेलीफोन का नंबर यानी वायर काट दिया हुआ होता है। इसीलिए किसी के पास फोन नहीं लगता है। जैसे तैसे करके वो अपने बहन को किसी और रूम में शिफ्ट करने की कोशिश करती है। तभी बदमाशों का झुंड उसके फ्लैट में घुस जाता है और उसी झुंड में एक लड़की होती है जिसका नाम लीजा होता है। वो दोनों बहनों पे काबू पा लेती है और जो बदमाश मरा हुआ था उसका कुछ दोस्त होते हैं, वो दोस्त आके देखते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उनका साथी इस दुनिया से चला गया था। उनके अंदर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो दोनों बहनों को ढूंढने लगते हैं। वो लीजा के पास जाते हैं तो लीजा के पास जाकर देखते हैं कि दोनों बहनें वहीं पे है। वो नूरा को लेकर किसी कमरे में यानी कहें तो टेबल के पास लेके चले जाते हैं और वो गुंडे नूरा के साथ बदतमीजी करने लगता है, उसके साथ संबंध बनाने लगता है। नूरा चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। सारा की आंखों के सामने ही उसकी बहन की इज्जत लूटने लगता है। वो गुंडा उसके साथ काफी ज्यादा दरिंदगी करने लगता है, काफी ज्यादा हैवानियत करने लगता है और लास्ट में चाकू लेकर उसके बदन पे यानी कहें तो उसे मारने ही वाला था। तभी उस गुंडे का एक और साथी होता है, वो उसे धक्का मारकर दीवार की ओर धकेल देता है और उसे बोलता है कि सारी गलती तुम्हारी है, तुम यहाँ पे चोरी के व्यू से आए हो, न कि किसी के जान लेने के व्यू से। तभी सारा वहां से मौका पाकर फरार हो जाती है, यानी कहें तो कहीं जाके छुप जाती है।
सारे बदमाश सारा को ढूंढने लगते हैं। सारा अपने कमरे के अंदर छुपी हुई होती है। तभी एक बदमाश जाता है तो वो सारा उस पे गोली चला देती है। गोली की आवाज सुनकर सारे बदमाश सतर्क हो जाते हैं और सारा को ढूंढने लगते हैं। एक जो बदमाश होता है वो सारा पे चाकू चला देता है। सारा जख्मी हो जाती है और वहीं पे गिर जाती है। जहां पे गिरती है सारा वहां पे उसे एक चाकू दिखता है और एक बदमाश वहीं पे खड़ा होता है। उसे बदमाश को चाकू मार देती है सारा। तभी जो लीजा होती है बदमाशों के झुंड में, वो उसे देखकर हंसने लगती है क्योंकि वो बदमाश लंगड़ के चलने लगता है। वो काफी ज्यादा हंसने लगती है। तभी सारा मौका पाकर लीजा पे भी आक्रमण कर देती है और उसके पैर में कहें तो चाकू गोद देती है। लीजा काफी ज्यादा तड़पने लगती है और सारा को मारने लगती है, पीटने लगती है और सारा को घसीटते हुए फ्रिज के पास लेके जाती है और फ्रिज के सारा सामान निकाल देती है और फ्रिज के अंदर ही सारा को रख देती है और फ्रिज चालू कर देती है। उसी दौरान सारा उस लीजा के कमर से बंदूक निकाल लेती है, उसका पिस्टल निकाल लेती है और फ्रिज के अंदर ही होती है। तभी एक बदमाश को प्यास लगता है, वो फ्रिज की ओर आगे बढ़ता है और जब फ्रिज को खोलकर बोतल निकालने ही वाला होता है तब तक सारा उस बदमाश को गोली मार देती है और वो वहीं पे खुदा का प्यारा हो जाता है। फिर सभी गुंडे यानी सभी बदमाश सारा की तरफ आते हैं और सारा को कहें तो काफी ज्यादा टॉर्चर करने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं और दोनों बहन सारा और नूरा के हाथ पैर बांधकर उन्हें बैठा देते हैं। जो नूरा का जो बॉयफ्रेंड था स्टीव, जो उससे प्यार करता था, वो अच्छा दिन देखकर आज नूरा को प्रपोज करने के लिए उसके फ्लैट में आने वाला था। तभी एक गुंडा होता है पीछे से उस इंसान पे यानी स्टीव पे वार कर देता है और स्टीव को भी उसी रूम में लेकर आता है और उसे चेयर पे बैठाकर उसका भी हाथ पैर बांध देता है और सारी बातें लीजा बताने लगती है स्टीव से कि इसने मेरे साथियों को मार दी है, दोनों बहनें, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको जान से मार देंगे। लीजा काफी परेशान करने लगती है उन दोनों बहनों को और उन दोनों बहनों की सारी सामान लूट लेती है, सारी सामान सारे गहने लूट लेते हैं और एटीएम के पिन मांगने लगते हैं। उन दोनों बहनों को पता था कि एटीएम के पिन जैसे ही मैं दोनों बहनें बताऊंगी तो ये दोनों एटीएम के पिन लेकर उसके बाद हम दोनों को जान से मार देंगे। एटीएम के पिन नहीं बताती है तो गुस्से में आ जाते हैं बदमाश और स्टीव को गोली मार देते हैं। स्टीव वहीं पे खुदा का प्यारा हो जाता है। तभी घर की बेल बजता है, उस अपार्टमेंट के यानी कि उस फ्लैट का बेल बजता है और वो बदमाश जाके गेट खोलता है तो पता चलता है कि दोनों बहनों के माता पिता और उसका छोटा भाई आए हुए होते हैं। तभी पीछे से एक बदमाश दोनों को धक्का देता है, तीनों को, और ये तीनों घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जब सारा और नूरा के माता पिता और उसके भाई को अंदर प्रवेश कराकर उन तीनों को बंधक बना लेते हैं और उसके पिता से भी एटीएम के पिन पूछने लगते हैं। उसके पिता एटीएम के पिन नहीं बताते हैं तो उनके आंखों के सामने ही उनके बेटे को गोली मार दिया जाता है और वो वहीं पे खुदा का प्यारा हो जाता है। वो इंसान काफी चीखने लगता है, रोने लगता है अपने बेटे के याद में और धीरे धीरे सारा पिन करके बता देता है। सभी पिन जब उन गुंडों को पता चल गया तो सारा समेट कर सामान वो लेके जाने लगे। यहाँ से सभी लोग यहाँ से सामान समेट कर निकल गए, लेकिन लीजा उसी रूम में होती है और सारा और नूरा को मार रही होती है। जब नूरा पे वो आक्रमण कर रही होती है, नूरा को चाकू गोद रही होती है, तभी पीछे से सारा उस लीजा पे आक्रमण बोल देती है और उसे चाकू गोद कर वहीं पे खुदा का प्यारा कर देती है। इस पूरी वारदात में, इस पूरी घटना में नूरा बचती है, सारा बचती है और उसके पिता बचते हैं। उसके माँ और उसके भाई इस दुनिया को अलविदा बोल के चले जाते हैं। इस पूरी घटना में ये हुआ कि नूरा तो पहले से ही पैर से हैंडीकेप थी, लेकिन काफी ज्यादा चोट लगने की वजह से सारा भी हैंडीकेप हो जाती है। अब कहें तो दोनों का देख रेख उसके पिता करते हैं। एक हंसते खिलते परिवार को चोरों ने बर्बाद कर दिया, चोरों ने तितर बितर कर दिया। इस पूरी कहानी, इस पूरी वारदात को सुनने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।